हुकूमत से निकलने के बाद मेरे पास दो रास्ते थे। ताकतवर हलकों से माफ़ी मांगकर पांव पकड़ लेता या अवाम के पास जाता। मैं अवाम के पास गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में बातचीत, हुकूमत के मुस्तकबिल से मुताल्लिक भी पेश गोई की। कहा, बजट से लगता है हुकूमत 1 से 2 माह में रुखसत हो जाएगी। 750 अरब रुपए की इन्होंने पेट्रोलियम लबी जो अभी ये अब जितने इन्होंने बढ़ा भी दिए हैं, सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे। उसके बाद पेट्रोलियम लबी 35 रुपए की इन्होंने गिनवाई है, क्योंकि 2 बिलियन आपका लीटर होता है और 750 मतलब 35 रुपए और होंगे। इसमें आपकी फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। बजट के पोशीदा टैक्सेस का इंकशाफ, तहरीक इंसाफ ने सब बता दिया। पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर, बिजली 40 रुपए फी यूनिट तक जाएगी। फैक्ट्रियां बंद, महंगाई और बेरोजगारी का तूफान। शौकत तरीन और उमर आयूब ने कहा कि शुबाई ज़राअत बुरी तरह मुतासर होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत 2 माह में खुदकुशी कर लेगी या अवाम पत्थर मारेंगे। शहबाज गिल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले कि इम्पोर्टेड हुकूमत से ऐसे ही बजट की तवक्को थी। ये अपने केसेस ख़त्म करवाने आए हैं, इन्हें अवाम का एहसास नहीं। अब हम मैनेजमेंट करेंगे। अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूँ और आपका कौम का नुकसान का मुतामिल नहीं। मुश्किल फैसलों के अलावा कोई रास्ता नहीं। हर चीज़ पर तनकीद ना करें। मुश्किल फैसले करके पैसे अपने घर नहीं ले जा रहे। मिफ्ता इस्माइल धमकियों पर उतर आए। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 15 दिन में कुछ मामूली तब्दीलियां होंगी और हमें अपने खर्चे कम करने होंगे। 12 से 14 बड़ी सरकारी कंपनीज को निजकारी की तरफ ले जा रहे हैं। नाअहल हुकूमत ने अपने घर का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। बजट ने तामीराती सनअत पर भी असरात मुरतब करना शुरू कर दिए। सीमेंट और सरिये की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सीमेंट की बोरी 340 रुपए इजाफे के साथ 1200 रुपए की हो गई। सरिया भी फी टन 2 लाख से जायद पर पहुंच गया। जानलेवा बजट से घरों का किचन बजट आउट हो गया। खवातीन ने कॉपी पेंसिल उठाकर हिसाब किताब शुरू कर दिया। क्या खाना है, सवाल खत्म। अब तो सवाल यह है कि घर में खाना कैसे पकेगा। तेल में पकाना तो मुमकिन नहीं। खवातीन ने उबली हुई चीज़ों को मेन्यू में शामिल कर लिया। कराची में किया भरपूर एहतजाज। घर से चूल्हे, बर्तन और चमचे भी साथ लेकर आए। हुकूमत के खिलाफ जी भर के नारे लगाएं। कराची में डकैत बेलगाम बोर्ड बेसन के करीब डकैती मुजामत पर फायरिंग। 2 अफराद जख्मी हो गए। डिफेंस फेज 1 में स्ट्रीट क्राइम की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू दिन दहाड़े शहरी से मोबाइल फोन और नकदी छीनकर फरार हो गए। लियारी बकरा पेड़ी मियां वाली कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस, वजीर आजम वजीर आला पंजाब पर आइंदा माह फर्द जुर्माइंद होने का इम्कान। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानतों की तौसीक कर दी। अदालत ने सलमान शहबाज, ताहिर नकवी को इश्तिहारी करार देने के लिए इश्तिहारात उनकी रिहाइश गाहों और अदालती अहाते में लगाने का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी के बाद बादलों के एंट्री आज से प्री मानसून सीजन का आगाज हो जाएगा। रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्किल है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की भारत में मुसलमानों पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। बयान में कहा, भारत में हिंदुत्व की जानिब से मुसलमानों पर जुल्म का बाजार गर्म है। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत में मुसलमानों पर बढ़ते मज़ालिम पर मजम्मत करे। भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर भी आलमी बरादरी इक़दामात उठाए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीम्स ने मैच से कबल प्रैक्टिस सेशन मंसूख करके आराम को तरजीह दी। खिलाड़ियों ने कैरम खेलकर रिलैक्स किया।
3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। और साबिक वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर एन बिशप और पाकिस्तानी गेम एक्सपर्ट बाज़ैब खान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। एन बिशप की मुल्तान सीर बाज़ैब खान ने होटल रूम के अंदर ही दोस्तों के लिए मैंगो पार्टी कर डाली। सब ने रसीले आमों पर रच के हाथ साफ किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।